तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहा करने का हुक्म। सजा मुअत्तली के बावजूद साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गई। खुसूसी अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त तक जेल में रखने का हुक्म। रिहाई की खुशखबरी लेकर बुशरा बीबी अटक जेल पहुंची। अपने शौहर से 1 घंटा मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की भी मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालती दायरे इख्तियार और दीगर गौरतलब इशूज़ को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में तय नहीं किया जा रहा। फरीकैन की जानिब से इन इशूज़ पर तफसीली दलाइल दिए गए, मगर इन पर फैसला अपील में किया जाएगा। केस में दी गई सजा कम दौरानिए की है। अदालत समझती है दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। चेयरमैन पीटीआई के जमानती मसला के आज जमा नहीं हो सके। जमानत पर रिहाई की रुबकार अब कल जारी होगी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का तबसरा। कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये न करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करना निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। सजा मुअत्तली से चेयरमैन पीटीआई पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हो गए। वकील बाबर अवान का दावा। निगरान हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा निगरान हुकूमत ऐसा खेल ना खेले, इन पर जो छोटा मोटा सा किसी का एतबार है वो भी उठ जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा फैसला हक, सच और आइन की फतह है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंसाफ का तकाजा पूरा किया है। ये मिस ट्रायल का केस है, वापस ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को दिफा का हक मिलना चाहिए। एक बार मिस ट्रायल हो चुका, जज मतनाज़े हो चुके, नए जज इस मामले को सुने। चेयरमैन पीटीआई की सजा बहाल है, नाअहली भी बरकरार है। सजा मुअत्तली का फैसला ऐसा नहीं कि मिठाइयाँ बांटी जाएं। साबिक वजीर कानून और नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। कहा दीगर मुकदमात में भी चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हैं, वारंट भी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ बोले चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। साइफर जलसे में लहराया गया, भुगतना तो पड़ेगा। तोशाखाना पर शादियाने बजाने वालों ने बहुत जल्दी की। मिठाई न खाएं, अभी साइफर का केस लड़ें। सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। अवाम को बिजली के बिलों की मद में रिलीफ नहीं मिल सका। निगरान वफाकी काबीना का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की शराइत में नरमी है, इसकी इजाज़त से रिलीफ मिल सकता है। बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। टैक्सेशन में कमी IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ज़राए का कहना है कि IMF मुआहदे के मुताबिक बिजली बिलों में सहमाही एडजस्टमेंट में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दिसंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4 रुपये 37 पैसे मजीद महंगी होगी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 122 अरब वसूल किए जाएंगे। इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स को सितंबर में जारी करने का प्लान मुअख्खर कर दिया गया है। सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर किया जाएगा। मियां चुन्नू में बिजली के बिल का सताया शहरी बारात लेकर मैपको ऑफिस पहुंच गया। बिलों का बना हार पहना, खून की अलामती ड्रिप लगाई और बारात बनाकर चल पड़ा। कहता है कि बिल ने उसकी सारी एनर्जी निकाल ली। सरगोदा में कुव्वते गोयाई और बसारत से महरूम अफराद के एहतजाजी मुजाहरा सीना को भी करते रहे, जमीन पर लेट गए। अल्फाज अदा ना कर सके लेकिन बात समझा गए। सरगोदा में दीगर शहरियों ने भी एहतजाज किया। मुजाहरीन ने सिविल अस्पताल चौक में टायरों को आग लगाई, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। चिन्नौट में ख्वाजा सराओं ने इजाफी बिलों पर एहतजाजी रैली निकाली। सक्खर में ताजरों ने एहतजाजी रैली निकाली। बिलों के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे हुए। कराची में शेर तमाशा। शाहराह फैसल पर आयशा भवानी कॉलेज के करीब अचानक शेर नमूदार हो गया। ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं, लोग इकट्ठे हो गए। अवाम ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने वाइल्ड लाइफ को बुलाया। जमा होने वाले अवाम के फोटोशूट्स में टहलता टहलता शेर एक प्लाजा के पार्किंग एरिया में चला गया। पुलिस ने शेर के मालिक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने बताया कि शेर बीमार था, मुलाजमीन उसे इलाज के लिए ले जा रहे थे जब वो हाथ से निकल गया। शेर की रखवाली पर मामूर मुलाजमीन को बुलाया गया, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन के साथ मिलकर शेर को काबू किया। पिंजरे में डालकर वाइल्ड लाइफ हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया। माहिरीन के मुताबिक शेर कम उम्र और पालतू था, इसलिए आसानी से काबू पा लिया गया। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात जावेद मेहर ने बताया कि वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत रिहायशी इलाकों में शेर रखने की ममानियत है।
चेयरमैन पीटीआई के केस में भी नवाज शरीफ के केस का हवाला। पीटीआई वकील लतीफ खोसा के मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली केस से मुतालिक हवाले अदालत ने तहरीरी फैसले में शामिल कर दिए। लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ केस के फैसलों को बुनियाद बनाकर इस्तदा की कि मुख्तसर सजा हो तो अपील पर फैसले तक इसे मुअत्तल किया जा सकता है। जमानत के केस में तवील दलाइल पर सुप्रीम कोर्ट नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बातें मान ली। चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर, सजा मुअत्तल कर दी।